दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये स्टर्न स्टार का ये 1000 वाट का सोलर इन्वर्टर पावर इन्वर्टर है। इसके अलावा इसमें 12 वोल्ट डीसी 230 वोल्ट एसी, ये इसमें चार्जर और इन्वर्टर दोनों साथ में। तो ये मेरे पास बनने के लिए आया। इसमें फॉल्ट है, ना चार्ज पे जा रहा है ना ये ऑन हो रहा है। तो इसको सबसे पहले मैंने खोला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट निकलते हैं, सारे दोस्तों से शेयर करते हैं। तो वीडियो पे रहना, और अगर पेज पे नए आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और कमेंट भी करना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उसको अपन खोलते हैं। खोल के चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट है, भाइयों से शेयर करते हैं। ये तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको खोल लिया है। तो उससे सबसे पहले अपन को चेक करने होंगे इसमें फ्यूज़। मीटर को मैं थोड़ा रख दूँ तो आप दोस्तों को दिखने में सही है। ठीक है, सबसे पहले इसके 2 फ्यूज़ लगे होते हैं, ये नीचे वाले, ये अपन को चेक करने हैं। फ्यूज़ तो सही बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये अपने ये 4 IR लगे हुए हैं। ठीक है, ये 740 हैं। ये DC वाले एरिया में यहाँ ये 4 लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ये 3205 चल जाएंगे। इसमें 2-3 नंबर होते हैं, पर अगर 2-3 नंबर दूसरे कोई नंबर मिलते नहीं है तो 3205 मिलते हैं। ये 3205 है, ये 740 है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये 2 लगे हुए हैं, ये 2 डायोड है। ठीक है, ये ब्रिज डायोड आते हैं, ये ट्रांसफर की शक्ल में होते हैं ब्रिज डायोड। यहाँ तक अपना होता है ये इन्वर्टर। इसके अलावा यहाँ इस तरफ अपना होता है ये चार्जर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दोनों साथ में। तो अपन पहले चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ जली हुई है। ठीक है दोस्तों, इस एरिया तक अपने यहाँ से लेके यहाँ से अपने पास है ये इन्वर्टर। ठीक है, इस तरफ है अपने पास चार्जर। ठीक है, तो अपन पहले चेक करेंगे भाई इसमें इन्वर्टर चालू है या ख़राब है। इन्वर्टर के ये फ्यूज़ लगे होते हैं ऊपर, ये फ्यूज़ लगे होते हैं अमूमन, तो ये फ्यूज़ जाते हैं उल्टी तार लगाने के। तो अभी इसमें मैंने फ्यूज़ चेक किया, सही है, फ्यूज़ के ख़राब नहीं। और इसके अलावा ये इसमें चार्जर का यहाँ फ्यूज़ लगा होता है, ऑलरेडी ख़राब है, तो इस पर अभी फ्यूज़ भी लगाएंगे। और ये मॉसफेट लगा हुआ है चार्जर का। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 ये चीज़ें अपन चेक करेंगे बारी बारी, कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो फिर अपन उसको चेंज करेंगे। तो वीडियो पे रहना, क्या निकलता है इसमें शॉर्टेज वो भाइयों से शेयर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो DC वाले एरिया में जो 12 वोल्ट डायरेक्ट जिस ट्रांसफर में जाते हैं, वो असल में इसमें 2-3 नंबर आते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ट्रांसफर लगे हुए हैं। ये DC वाला एरिया है। ठीक है, तो इसमें अपना अगर आपके पास कोई जनरल नंबर मिल जाता है तो आपकी मर्ज़ी जनरल लगा दो, नहीं तो 3205 काबली लगाने हैं। ठीक है, 3205 काबली लगाओगे तो ये चार्जर इन्वर्टर वर्क कर गया, VIP उसमें ख़राब भी नहीं होगा। इस तरफ से भी 2-3 नंबर लगे होते हैं, ये AC वाले एरिया में, स्टेबलाइजर एरिया, तो इसमें भी 2-3 नंबर लगे होते हैं। इसमें अगर कोई जला हुआ है तो इसमें आपने 740 या 840, ये 840 और 740 भी काबली मिल जाते हैं, तो आपने काबली लेके लगाने हैं। तो अगर आपके पास ये जेन्युइन नंबर पड़ा हो तो आपकी मर्ज़ी है, वही लगा दो। अगर नहीं है तो फिर 740 या 840 लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना इन्वर्टर रेडी। तो इसमें जो फॉल्ट निकलेगा वो भाइयों से शेयर करते हैं। उसके बाद अभी आता है इस तरफ ये चार्जिंग का एरिया। ठीक है दोस्तों, चार्जर का एरिया से पहले तो मस्त फ्यूज़ है, उसके बाद ये कॉइल लगी होती है, ये चेक करने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट अपने चेक करना है। अगर मॉसफेट ख़राब है तो इसको निकाल देना है। ठीक है, निकाल के फिर आपको इसका बेस वोल्ट चेक करने का तरीका भी है, मैंने भाइयों से पिछली वीडियो में शेयर किया था। चार्जर जो चार्जर मैंने 20 एम्पीयर 30 एम्पीयर सेमटेक, आसाटेक और चाइना के सारे को मैंने बेस तरीका बताया था। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियो में जाके देख सकता है बेस वोल्ट चेक करने का तरीका।
तो अभी इसमें ऑलरेडी इतने फॉल्ट नहीं है, मैंने चेक किए हैं। तो इसमें ये असल में देखो यहाँ से जंपर उड़ा हुआ है एक, इसको किसी ने उल्टी तार लगा दी तो जो बस्ट हुआ पड़ा है यहाँ से, तो इसका चार्जिंग पे नहीं जा रहा, तो इसका फ्यूज़ भी बस्ट था। तो अभी फ्यूज़ भी लगाएंगे और इसका ट्रांसफर चेक करने का तरीका मैं बता देता हूँ आप दोस्तों को। ट्रांसफर सबसे पहले अपन को डीसी वाला एरिया चेक करना होगा, ठीक है दोस्तों। डीसी वाला एरिया ये है, तो अपन ने सबसे पहले फ्यूज़ चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके डीसी वाला एरिया का फ्यूज़ सही है, ठीक है। अभी इसमें चेक करेंगे ये ट्रांसफर, ये अपन को मीटर 100 के अंश पे रखना है, तो ताकि आपको अगर बोर्ड में लगा होगा तो सही पता लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्टेज नहीं है। इसके अलावा ये चीज़ चेक करना है, ये भी शॉर्ट नहीं है। इसके अलावा दूसरा चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से वारी वारी अपने सारे अभी स्टेबलाइजर एरिया का चेक करेंगे IR 740, ये भी शॉर्टेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह अगर फुल बताएगा वो शॉर्ट होगा बोर्ड में, ये शॉर्टेज नहीं है। अभी इसका ये 20 एम 60 मैंने बताया था आप दोस्तों को, ये चार्जर में लगा होता है, तो ये भी सही है। इसके आगे ये 2 लगे हुए स्टोर, ये भी सही है। तो अभी इसमें एक ये फ्यूज़ ख़राब है और एक जंपर ख़राब है, इंशाल्लाह ये लगाएंगे, अपना ये इन्वर्टर और चार्जर दोनों रेडी हो जाएंगे। तो वीडियो में रहना, देखते हैं इसके अलावा कोई फॉल्ट निकलता है भाइयों से शेयर करता हूँ। ये दोस्तों, ये असल में बस्ट हुआ पड़ा है, लाइन यहाँ से बस्ट हो गई है, तो अपन ये थोड़ी हिल रही है, इसको तो यहाँ से काट देंगे ताकि टचिंग वगैरह उसमें दूसरे किसी में ना हो। तो सबसे पहले अपन को ये लाइन थोड़ी थोड़ी काट देंगे यहाँ से, पेचकस की मदद से या ब्लेड की मदद से आप ये काट सकते हो, ठीक है। अभी इसको थोड़ा आगे से साफ कर लेंगे। इसके अलावा ये भी देखो तो हिल रही है, अभी इसको हिल रही है तो ये टचिंग इसमें उसमें वो किसी में हो सकती है, तो अपन को यहाँ से काट लेंगे ताकि ये टचिंग इसकी ना हो, दूसरे किसी में टच ना हो। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अपन ने साफ कर लेना है इसको। तो अभी ये कापर वाली तार ये 7 एम से मिलने वाली कापर वाली तार है, ये ख़राब नहीं होती है, इसमें जंग भी नहीं आता है, तो इस वजह इसको यहाँ से लगा देंगे। ये पक्की तार होगी, इसमें हिलने विलने का काम नहीं होगा, तो ये मजबूत हो जाएगी। ये लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ इसके अलावा कोई फॉल्ट है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो जंपर उड़ा हुआ था, ये तार इसकी बस्ट हुई पड़ी थी, मैं लगा दिया। ये अभी देखो हिलने जुलने से ये रह गई। असल में इस बराबर वाली तार में इसमें टचिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अपन अब इसमें बारीक तार लगाते तो ये हिलता और बारीक दूसरे किसी में टचिंग होकर और कोई फॉल्ट आ सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अभी वीडियो में रहना। ये फ्यूज़ भी जला हुआ है, ये फ्यूज़ असल में फट गया था यहाँ से, तो अभी इसमें मैं बारीक तार उठा के इसमें जंपर लगाऊंगा, फिर इसमें चेक करते हैं उसके अलावा कोई फॉल्ट तो नहीं है इसमें, है या और कोई फॉल्ट है, तो वीडियो पे रहना। ठीक है दोस्तों, ये AC वाला फ्यूज़ लगाने के लिए अपन को बारीक तार पकड़नी है, ऐसी बारीक। ठीक है दोस्तों, ये बारीक बिल्कुल बाल जैसी है, तो इसमें कली भी नहीं करेंगे, इसको रीसोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। रीसोल्ड सिर्फ वहाँ से करेंगे, यहाँ से टाँका लगेगा, ठीक है। तो अगर असल में ये रीसोल्ड कर देंगे तो ये वापसी जले, कभी फॉल्ट आ गया तो ये इसमें जलेगी नहीं और कोई फॉल्ट आ सकता है इसमें। अगर इसमें फ्यूज़ मोटा हो जाएगा तो इसमें अपन लगाएंगे बिल्कुल बारीक तार। ठीक है दोस्तों, बारीक तार लगाने से नहीं, ये तार फ्यूज़ का काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो ये जैसे फ्यूज़ जल जाता है ऐसे बस्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने इसमें जंपर भी लगा दिया है और इसका यहाँ से नीचे जंपर उड़ा हुआ तो वो भी लगा दिया और ये फ्यूज़ भी लगा दिया। अब इसमें चेक करते हैं इसमें क्या और कोई फॉल्ट है या नहीं, तो भाइयों को बताते हैं, वीडियो में रहना। जी तो दोस्तों, ये बैटरी पे मैंने कनेक्ट कर लिया है, ये 2.1 एम्पेयर पे चार्ज कर रहा है और इसकी चार्जिंग की बत्ती भी आ रही है। तो इसमें ऑलरेडी फ्यूज़ का फॉल्ट था और कोई फॉल्ट नहीं था, सिर्फ AC का फ्यूज़ पे जला हुआ था और नीचे से मैंने आपको जंपर दिखाया वो बस्ट था, इसके अलावा इसमें कोई फॉल्ट नहीं था। और इसकी 220 वोल्ट आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, मैंने ये देखो मीटर कनेक्ट किया हुआ, मैं अभी प्रॉपर आपको दिखवाता हूँ। ये 220 मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी इसकी
2 एम्पेयर पे चार्ज भी कर रहा है। बैटरी मैंने छोटी लगाई हुई है इस वजह से, तो बड़ी बैटरी लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये 10 एम्पेयर का चार्जर है तो 7-8 एम्पेयर पे चार्ज करेगा। और इसके अलावा और कोई चार्जर, इन्वर्टर, सोलर, ठीक है, LED के बारे में कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और एक रिक्वेस्ट थी भाई की, तो पेज को सब्सक्राइब का लाजमी करना और दोस्तों से भी शेयर करना और लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।